हेलो दोस्तों, नमस्कार। 30 अगस्त को होने वाली जीआईसी प्रवक्ता मेंस के लिए ये सामान्य हिंदी और निबंध का जो 2021 का पेपर है, जो पहली बार हुआ था, हिंदी सामान्य हिंदी निबंध का, एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके आधार पर विश्लेषण हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे हमको उत्तर देना है। ठीक है, देखिए, 100 अंकों की परीक्षा है, 2 घंटों की। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में देखिए, प्रथम खंड में क्या है, सामान्य हिंदी में पहले एक आपठित गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, आपठित गद्यांश रहेगा, उसको आपको अच्छे तरीके से 1-2 बार पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या के रूप में पूछा जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी। दूसरा, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। और तीसरा, इस अवतरण का उचित शीर्षक देना है। चौथा, गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखना है। ये चारों लिखना रहेगा। ये लगभग आपका 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, लगभग कितना रहेगा, 5-5 नंबर के लगभग रहेंगे, 20 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आप जो है आपठित गद्यांश को बेहतर तरीके से पढ़ के उसके संदर्भ में उत्तर को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, उत्तर को लिखेंगे आप लोग। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये रेखांकित अंश है, तो इसकी व्याख्या आप लोग जो है करेंगे सरलतम ढंग से, अपने अपने अनुसार। ठीक है, अपने अनुसार, और जो गद्यांश में उल्लिखित है उसके इर्द गिर्द रहेंगे आप लोग, ये नहीं कि उसके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लेखक अंतर्दृष्टि, यानी जो है भावनाएं बता रहा है, जो लिख रहा है, उसके संदर्भ में उसकी विशेषताएं, लेखक क्या कहना चाहता है वो संदर्भित करेंगे। उसके बाद पूरा पढ़ लेंगे आप लोग गद्यांश, तो उसका उपयुक्त दो, ठीक है, 1 से 2 शब्दों में, ठीक है, उसके 2 से 3 शब्दों में उसके शीर्षक को लिखित करेंगे। उसके बाद मूल भाव संक्षेप में लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब ये देखिए, आप लोग तो इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे पेपर है, जो व्याख्या सहित दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या, रेखांकित अंश क्या है, यहाँ पर क्या है कि कहता है, अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ इसी को आप लोगों को जो है, इसी को व्याख्या करना है। व्याख्या कैसे किया गया देख लीजिए एक बार आप लोग। कहता है, रेखांकित अंश का आशय एक सच्चा यथार्थवादी लेखक अपने निजी विचारों, पूर्वाग्रहों या आदर्श कल्पनाओं को रचना पर नहीं थोपता है। यानी जो भी या लेखक होता है या इतिहासकार होता है या कोई भी होता है, वो अपने निजी विचारों, निजी प्रभावों, ठीक है, और अपने पूर्वाग्रहों को जो है अपने लेखन के जो है अपने रचना पर जो है, वो अपने रचना पर नहीं थोपता है। तो वह जीवन, समाज और पात्रों को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसे वे वास्तविकता में होते हैं। उसके पात्र लेखक की इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक परिस्थितियों, मानसिक संघर्षों और स्वाभाविक विकास के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यहाँ लेखक की निर्ममता का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, यथार्थ के प्रति ईमानदारी है। तो ऐसे ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसको आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो है, जो यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या जो लोअर की पेपर हुई, उनकी रेखांकित अंश की व्याख्या है, उसको जो है आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 4-5 आपठित गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एक श्रेष्ठ लेखक विशेषताओं पर प्रकाश, विशेषता देखिए, 4-5 विशेषता दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है, ये देखिए, अगला जो है विशेषता दे दी आप लोग। अवतरण का उचित शीर्षक दे दीजिए। शीर्षक क्या बता रहा है यहाँ पर, यथार्थवादी लेखक का स्वरूप। और गद्यांश का सार, मूल भाव अपने शब्दों में लिख दीजिए, यानी कि उसी के इर्द गिर्द अपने शब्दों में लिख दीजिए सारांश। अगला देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका 20 नंबर का हो गया। दूसरा क्वेश्चन 1-1 नंबर, 5 नंबर का। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, कह रहा है कि इतनी रात गई आप कहाँ हैं, तो ये हो जाएगा, इतनी रात गए आप कहाँ हैं। अगला है, बालक सोती नींद से जाग उठा है,
शुद्ध वाक्य क्या है? बालक गहरी नींद से जाग उठा है। सोती नींद से नहीं, गहरी नींद होती है। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। तो ये क्या कहता है? इसमें क्या है? हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं। फिर अगला है, कहता है मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो शुद्ध क्या है? मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति, यहाँ पर बीच में हाइफन लग जाएगा। अगला है, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तो ये सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी एक पतिव्रता नारी थी। ये हो गया। आप लोग जो है हरदेव बहारी नहीं, वो वासुदेव नंदन में जो है 3-4 पेज जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं। संभवतः वहीं से ये क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, चूँकि हमने जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस और लोअर मेंस दिया था, तो हमने जो है वासुदेव नंदन से अपठित गद्यांश भी पढ़ लिया था और ये शुद्ध शुद्ध पढ़ लिया था, तो काफ़ी कुछ वहाँ से आ गया था। और उसमें जो किताबें हैं अथेंटिक किताबें, इन्हीं किताबों को लोक सेवा आयोग भी मानता है। साक्ष्य के रूप में कोई लगाता है तो इन्हीं किताबों को जो है वो प्रमाणिकता के तौर पर वो मानता है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वासुदेव नंदन और हरदेव बहारी को आप लोग आधार बनाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक एक बहुप्रचलित पर्यायवाची लिखिए। एक एक, बहुत ईजी है ये 5 नंबर आप लोग वैसे मिल जाएंगे। अर्घ दिया है, अर्घ किसका है? सूर्य का है। मार्तंड ये भी सूर्य का है। ठीक, और देखिए अब यहाँ आगंतुक दिया है, आगंतुक जो है अतिथि का पर्यायवाची है। फय दूध का है। वृत्ति जीविका है। ये आसानी 5 नंबर आप लोग यहाँ पर पा जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो है लगभग 5 मुहावरा रहेगा। तो 5 मुहावरे में जो है 5 मुहावरा रहेगा, तो मुहावरे में आप लोग को इसके अर्थ और इसके प्रयोग को लिखना रहेगा। तो ये 5 नंबर का आप लोग यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें जो है पहला मुहावरा क्या है? 1 और 1 11 होना। दूसरा जो है चांदी का जूता पहनना। तीसरा जो है थाली का वैगन होना। चौथा जो है कबहु निरामिस होए न कागा। पांचवा जो है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसकी देखिए, इसका आप लोग जो है, चूँकि वहाँ पर जो आप लोग बुकलेट मिलेगी तो उसमें जो है ये प्रश्न दिए रहेंगे, यानी ये केवल आपको जो है मुझे मुहावरा लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको अर्थ लिखना, अर्थ लिखकर उसके बाद लिखना होगा 1 और 11 होना, मतलब संगठन में शक्ति होती है। अर्थ हो गया। प्रयोग क्या करेंगे? प्रयोग क्या है? संकट के समय गांव वाले ग्रामीण 1 और 1 11 होकर सहायता में जुट जाते हैं। ये हो गया। ठीक है, अगला है चांदी का जूता पहनना। ये भी लिखा रहेगा। तो अर्थ लिखेंगे आप लोग रिश्वत देकर काम करवाना। नीचे फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे, प्रयोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसने अधिकारी को चांदी का जूता पहनाकर अपना काम निकलवा लिया। अगला है थाली का वैगन। फिर नीचे आप लोग अर्थ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अर्थ क्या लिखेंगे? अवसरवादी व्यक्ति। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे, प्रयोग लिखेंगे स्वार्थ देखकर पक्ष बदलने वाला व्यक्ति थाली का वैगन यानी अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति होता है। अगला है कबहु निरामिस होए न खागा। फिर वही प्रक्रिया, अर्थ लिखेंगे बुरा स्वभाव आसानी से नहीं बदलता है। फिर प्रयोग लिखेंगे बार बार समझाने पर भी उसने छल नहीं छोड़ा। सच है कबहु निरामिस होए न खागा। देखिए वो तीनों जो है वो जो है मुहावरे थे। इसमें 2 लोकोक्तियाँ हैं। तो लोकोक्तियों में क्या होता है कि जो है को लोकोक्तियाँ कुछ बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, अगले हम लोग देखते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये भी लोकोक्ति है। तो योग्य व्यक्ति का गुण यदि उचित स्थान पर प्रकट ना हो तो उसका मूल्य नहीं होता है। प्रयोग क्या है? यदि प्रतिभा को सही मंच ना मिले तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये हो गया। अब अगला देखिए 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह तथा समास का नाम लिखिए। यानी समास दिया रहेगा, आप विग्रह हेडिंग डालेंगे और कौन सी समास है। देखिए जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, तो क्या है? लक्ष्य से भ्रष्ट अर्थात लक्ष्य से भटका हुआ, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से पढ़े होंगे अपादान से, तो ये अपादान तत्पुरुष है। तो आप लोग समास पढ़ लीजिएगा। समास जो है उसमें वासुदेव नंदन में बहुत अच्छी तरीके से दी गई, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। उसमें आप लोग उदाहरण भी उसी पढ़ लीजिए, वही आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देखेंगे सभी समास उसमें दिया हुआ है वासुदेव नंदन में। सुमुखी मतलब अच्छे मुख वाली, यानी कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है इसमें। ठीक है, अगला है जल और जलवायु। सीधे सीधे आप लोग जाना है द्वंद्व समाज है। जल और वायु इसका विग्रह होगा। यथा विधि, यथा शीघ्र, यथा तीव्र, ये सब जितना भी आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास होगा विधि के अनुसार। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं
ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा इतिहास है मेंस में, लेकिन सामान्य हिंदी को तो पढ़ता ही हूँ, चाहे वो पीसीएस मेंस देना हुआ, चाहे लोअर मेंस दिया था, चाहे समीक्षा अधिकारी, इसीलिए जो है थोड़ा बहुत हिंदी के संबंध में नॉलेज है। तो आप लोगों को थोड़ा, जो सामान्य, जो हिंदी वाले उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो लोग जो है ध्यान दे, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। इसमें 50 नंबर आप लोग को अंकित, कम से कम 30-35 नंबर ले लीजिए यहाँ से। देखिए अध्योतोदर है, ये टफ है, ठीक है, एक ये 5 में एक टफ रहेगा भाई। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है, उत्तर, प्रश्न उत्तर है। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन 6 है, वक्ति काल के ऐसे प्रमुख कवि का नाम जिन्होंने प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की थी। ठीक है, दो मुख्य रचनाएं की थी। तो ये देखिए, ये जो है ये हो जाएंगे कौन आपके, ये हो जाएंगे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अगला है, देखिए इसी में 1 नंबर का, गधा का तत्सम क्या है, गर्दभ है। आप लोग तत्सम तत्व देख लीजिए। देखिए तत्सम तत्व विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, समास, ये इनका जो है, जो इम्पॉर्टेंट, जो लोक सेवा आयोग पूछ चुका है उनके, इसके संदर्भ में जो है हम आगे जो है विभिन्न वीडियो अपलोड करेंगे, आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा सामान्य हिंदी, सभी विषयों को लोग ध्यान दें। श्रृंग का तद्भव क्या है, सिंह का श्रृंग है। देखिए तत्सम तद्भव ज़्यादा ज़्यादा मतलब 50-60 तत्सम तद्भव है वासुदेव नंदन में, वही आप लोग पढ़ लीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको मैं जो है नोट किया हूँ उसको अपलोड कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर जो लोक सेवा आयोग ने, चाहे वो लोअर पीसीएस मेंस, चाहे वो समीक्षा अधिकारी मेंस, चाहे यूपी पीसीएस मेंस पूछा था, उसको भी अपलोड कर दें, हमने उसको नोट कर लिया है। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा हिंदी में भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले हैं वो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें। हिंदी जो है विशेषीकृत पढ़िए केवल। अगला है, पयोद का संधि विच्छेद क्या है, पया धन दा है, बराबर पयोद ही लिखना है। प्रणर्थक क्रिया का उदाहरण क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाना एक प्रणर्थक क्रिया है। 7वां क्वेश्चन है, शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। ठीक है, 5 नंबर के भी हैं। तो दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होती है। ठीक है, ये भी शुद्ध देखेंगे आप लोग तो प्रीवियस ईयर प्लस वासुदेव नंदन की जो किताब है उसी से पूछा गया, उससे बाहर आप लोग मत पढ़िएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपको एथेंटिक के रूप में आयोग में साक्ष्य लगाना है तो आप लोग वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी लगाएंगे। इसीलिए आप लोग हरदेव बहारी और जो है वासुदेव नंदन को अपने पढ़ाई का आधार बनाइए। और जो किताबें हैं, जो पत्रिका है, वो सब फर्जी चीज़ें हैं, समझ लीजिए फर्जी चीज़ें क्या है, लेकिन पढ़िए, लेकिन आप प्रामाणिकता इसी के आधार पर आप लोग पाएंगे। दुरावस्था का दुर्वस्था शुद्ध है, शाम्यता नहीं होता, शाम में होता है। चिन्ह देखिए, चिन्ह कैसे लिखा जाता है, पैतृक कैसे लिखा जाता है, अभिष्ट होता है, अभिष्ट ठ नहीं होता है। अब देख खंड 2 हिंदी निबंध है। इसमें देखिए हिंदी निबंध में जो है 50 अंक का है, 1000 शब्द, समय बहुत है। तो आप लोग निबंध जो है निबंध तैयार कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चाहे आप जो है देखिए, जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी साहित्य तैयार करेंगे, लेकिन जो है एक अब भूगोल से भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आपदा, ग्लोबल वार्मिंग तैयार कर लीजिए। और दूसरा जो है एक योजना में जो है आप लोग मनरेगा तैयार, क्योंकि मनरेगा का इस समय नाम वी राम जी हो गया है। ठीक है, उसको तैयार कर लीजिए, वो पक्का आएगा। और जो है एक और कोई तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एक जो है तैयार कर लीजिए, विज्ञान बनाम विकास तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये 3 तैयार कर लीजिए, इससे 3 में से एक आ जाएगा, एकदम कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो निबंध का भी तीनों जो है, जो सेगमेंट है, ये जो विशेष पॉइंट वाइज है, इसको हम लोग चर्चा पर चर्चा के करेंगे। आप लोग जो है अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मैं और जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हिंदी में, आप लोग जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनको जो है दिक्कत ना हो, वो केवल यही पढ़ लें, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।